So बच्चों, let's read the given question. The question says a semicircular wire of radius small r carrying current I is placed in a magnetic field of magnitude B. The force acting on it, option 1, can never be 0. Option 2, can have maximum magnitude 2 BIR. Option 3, can have maximum magnitude BI pi r. Option 4, can have maximum magnitude BIR. So to understand the given question, we need to understand about the concept of magnetic force on a current carrying conductor placed in magnetic field. So we know कि जब भी कोई current carrying wire is placed in the magnetic field, let's say हम एक generalized case consider कर रहे हैं. So in that case we can say we have a random shaped wire. कुछ इस तरीके का वायर है हमारे पास, थोड़ा सा हम कुछ इस तरीके का वायर है, ठीक, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई इन दिस फैशन, एंड लेट्स से दिस इज अवर पॉइंट ए एंड दिस इज अवर पॉइंट बी. अब क्योंकि ये एक वायर है और रैंडम शेप का है, सो इन दैट सिचुएशन हमें पता है कि जब भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होता है, दैट इज, सो इन दैट सिनेरियो वी नो कि उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला दैट इज आई एल बार क्रॉस बी बार, राइट. अब यहाँ पे वी कैन सी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड दिस कैन बी रिटन एज एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, where theta is the angle between the length vector and the magnetic field vector, ठीक है. अब इन दैट सिचुएशन यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वायर की लेंथ डिफाइंड नहीं है. फॉर सच केस हम क्या करते हैं, दोनों एंड पॉइंट के वायर को ज्वाइन करते हैं, राइट, और डायरेक्शन ऑफ करंट हम वही लेते हैं जो कि डायरेक्शन ए टू बी की तरफ करंट जा रहा था, तो यहाँ पे भी ए टू बी की तरफ हम करंट शो करेंगे. सो दिस विल बी द इफेक्टिव लेंथ दैट वी विल बी टेकिंग इन दिस सिचुएशन. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं लेंथ से परपेंडिकुलर है वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, तो इन दैट केस फोर्स क्या होगा, जस्ट आई एल बी होगा, राइट, एंड एल जो भी आएगा हमारे को ए बी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे उसको लेंथ ए बी और इंटू बी. So this is what the force that will be acting on this wire we will be getting. अब यही सिचुएशन हमें यहाँ पे गिवन है. हमें इंस्पाइट ऑफ दिस रैंडम शेप वायर हमें एक यूनिफॉर्म, बेसिकली हम कहें कि एक प्रॉपर शेप का सेमी सर्कुलर शेप का वायर हमें गिवन है. अब इसमें अगर हम मान लें कि ये पॉइंट ए है हमारा, ये पॉइंट बी है, सो सेमी सर्कुलर है क्योंकि, सो ये लेंथ हमारी ए बी क्या हो जाएगी, लेंथ ए बी विल करस्पॉन्ड्स टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ रेडियस. अगर हम मान लें कि रेडियस आर है as given in the question, so LAB क्या हो जाएगा 2 into R. if we say कि current is flowing from I to A to B, ठीक, and this magnetic field is in this direction, a semi carrying current I is placed in a magnetic field, ठीक. so in that scenario we can say कि जो फोर्स इसके ऊपर मैक्सिमम लग सकती है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है, तो फोर्स का हम देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वाली कंडीशन वही होगी कि साइन 90 हो जाए यहाँ पे, तो साइन 90 हो गया आई बी एल ए बी, और साइन 90 की वैल्यू 1 हो रही है यहाँ पे, क्योंकि हम देख सकते हैं लेंथ और दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट जो है, अगर करंट की हम इस तरफ डायरेक्शन ले सो इस तरफ आएगी, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, सो इन दैट सिचुएशन हम देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर हो जाएंगे. सो इन दैट केस वी कैन से फोर्स एक्टिंग विल बी, और मैक्सिमम वी कैन से टू बी प्रिसाइज क्योंकि एंगल 90 हो चुका है, सो इन दैट सिनेरियो हम क्या लिख पाएंगे, आई इंटू बी इंटू 2R. So this will be the maximum force that will be acting in this case. So यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा आंसर होगा इससे मैच करता हुआ, that can be option 2, that is can have a maximum magnitude 2 BIR. So I hope you understood the solution. All the best.